हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत शानदार टॉपिक कराने वाला हूं, दैट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है बेटा ये, पर हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं करेंगे। हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादा डिग्री वाली, 3 डिग्री वाली या 4 डिग्री वाली इक्वेशन की बात करने वाले हैं। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, और इसका एक क्वेश्चन या तो जेईई मेंस या फिर एडवांस में पक्का मिलने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट टॉपिक है बेटा, जो आपको आसानी से किसी बुक में मिलेगा भी नहीं। और तो और मैं आपको बता दूं, पूरा यूट्यूब छान लीजिए, पूरे यूट्यूब पर यह टॉपिक की एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं बहुत डिफरेंट चीज आपको बताने वाला हूं। मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा गामा, वो चीजें नहीं बताने वाला। मैं कुछ ग्राफिकल अप्रोच आपको बताने वाला हूं और कुछ क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। हमारे पास एक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी, इसके 3 रूट होते हैं, अल्फा बीटा गामा मैंने मान लिया। राइट, जब इसके 3 रूट मैंने एज्यूम कर लिए, तो मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा गामा, वो वैल्यू नहीं बात कर रहा, मैं कुछ डिफरेंट बात करने जा रहा हूं। वो क्या बातें हैं मेरी, मैं आपसे कहता हूं कि इसका ग्राफ क्या हो सकता है पॉसिबल क्यूबिक का। क्यूबिक का ग्राफ क्या हो सकता है बेटा, सबसे पहला ग्राफ ये हो सकता है कि 3 जगह कट कर दे, है ना, तीनों रियल रूट हो जाए इसके। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 जगह कट करे, बस केवल 2 जगह कट कर दे, 1 जगह कट कर दे, सॉरी 2 जगह नहीं, राइट। या केवल एक ही जगह इसको कट करे, है ना। या एक और रूट हो, ग्राफ हो सकता है इसका, 2 जगह ये टच करे और ये कट करता हुआ चला जाए, यानी कि दोनों इसके इक्वल रूट होंगे यहां पर। ठीक है, और अच्छे से आपको समझाता हूं थोड़ा सा, इससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी। ध्यान से समझो, अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है तीनों रूटों की। तीनों डिस्टिंक्ट रूट हो जाएं, ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। पहली बात, एक केस हो सकता है कि 2 इक्वल हो जाए और 1 डिफरेंट रियल रूट हो जाए। मतलब एक रूट हो जाए, एक हो जाए 2, एक हो जाए 3, दूसरा हो जाए 3, चौथा हो जाए, तीसरा हो जाए 4। भाई अल्फा या बीटा, इस तरीके से 2 सेम हो जाए, 2 इक्वल हो जाए और एक डिफरेंट हो जाए। ऑल रियल एंड इक्वल रूट, तीनों इक्वल हो जाए, अल्फा अल्फा अल्फा। 2 इमेजिनरी 1 रियल रूट। बेटा जब भी हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। अगर एक p प्लस आयोटा क्यू है तो ये पक्की बात है दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा, अगर a b c d हमारे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो उसकी कंडीशन होती है। पर हम अपने सिलेबस की बात करें तो इसमें केवल यही बात आएगी, कॉन्जुगेट पेयर वाली कंडीशन हम लोग कंसिडर करते हैं। दूसरा हो गया एक अल्फा हो गया, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इमेजिनरी 2 रियल, ये नहीं हो सकता। तो सारी पॉसिबल कंडीशन मैंने एक बार लिख दी, आप ध्यान से देख लीजिए। ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट, सारे के सारे अलग अलग हो जाएं, 2 इक्वल एंड 1 डिफरेंट रियल रूट। ठीक है, ऑल रियल एंड इक्वल रूट्स, तीनों इक्वल हो जाएं या 2 इमेजिनरी और एक रियल रूट हो जाए। ठीक है ना, जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया था वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। इसमें तीनों डिस्टिंक्ट थे बेटा, इसमें हमारा तीनों इक्वल थे, इसमें 2 इमेजिनरी थे और इसमें 2 बराबर और एक डिस्टिंक्ट था। अभी सब बताऊंगा एक एक चीज बहुत आराम से। आ जाओ जरा, अगर ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी हमारे पास, है ना। जब क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि भैया कोई इक्वेशन दे दी हमारे पास और कोई कांस्टेंट के वगैरह दे दिया और हमसे पूछता है कि इक्वेशन में कंडीशन बताओ कि ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाए, उसके सारे रियल हो पर डिस्टिंक्ट हो। क्यूबिक का कैसे करें, क्वाड्रेटिक का तो पता है, d ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी हैं, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बात करता हूं ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट की, तो इसका ग्राफ या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा जाएगा, वो डिपेंड करेगा a की वैल्यू पर। अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा जाएगा, a नेगेटिव है तो ऐसा जाएगा। वो हम बातें नहीं करना चाहते, पर इतना समझ में आता है कि 3 जगह कट करेगा। ठीक है, तो मैं पहले वाले ग्राफ को ले लेता हूं, स्टैंडर्ड ग्राफ को, उसके बारे में डिस्कशन करता हूं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये रूट होगा ऑब्वियस है अल्फा,
ये होगा बीटा और ये होगा गामा। ध्यान से सुनना, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, राइट। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो एफ डैश एक्स के कुछ रूट आएंगे, फैक्टराइज कर दूंगा, चाहे मैं श्रीधराचार्य यूज कर लूं तो फैक्टराइज हो जाएंगे इजीली। तो मैं कहता हूं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट x1 एंड x2। मतलब क्या है, यहां पर 0 हो रहा होगा ना, जहां टेंजेंट पैरेलल जाएगी और यहां पैरेलल जाएगी, तो मैं कह सकता हूं सीधा सीधा कि x1 और x2, ये x1 होगा और ये x2 होगा। क्लियर है, ये वाई से वर्सा कोई फर्क नहीं पड़ता, x2 पहले आ गया, x1 बाद में आ गया। ये दो वैल्यू होंगी जहां पर इसका डिफरेंशिएशन 0 हो रहा होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब अगर मैं fx1 fx2, अगर मैं कह दूं fx1 इंटू fx2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाए, अगर fx1 इंटू fx2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाए, तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन की जिसके हम लोग बात कर रहे हैं x1 x2 f डैश x इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, राइट। तो fx1 इंटू fx2 अगर लेस देन 0 होता है तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट जो होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, सारे रूट्स रियल होंगे और तीनों के तीनों रूट अलग अलग होंगे। आप देख लो, और कभी भी ऐसा नहीं आ सकता, बहुत आराम से देख लो भी। और एक मैं आपको बताऊंगा, लोकेशन ऑफ रूट्स भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है लोकेशन ऑफ रूट से, वहां भी आप देख सकते हो, वो भी मैं आपको आगे करवाऊंगा भी। पर ये बिल्कुल यूनिक फंडा है, डिफरेंट है, इसलिए मैंने आज इसको उठाया है, ठीक है। दूसरी बात, 2 इक्वल एंड 1 डिफरेंट रियल रूट। 2 इक्वल का मतलब क्या है, ग्राफ कैसा जा रहा होगा, मैं ग्राफ मान लेता हूं इसका, ऐसा मान लेता हूं, कुछ भी हो सकता है ग्राफ, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे कंडीशन है, दो जगह टच कर जाए, एक जगह अलग हो जाए। तो मैं इस वाले को थोड़ा जज करके करता हूं, इसमें ए नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट इतना पता है टच करेगा तो 2 इक्वल रूट होंगे, अल्फा और ये बीटा। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना भूल गया, मैं एक बात और लिख देता हूं। तो इस कंडीशन में ये एफ एक्स जो होगा बेसिकली वो इस टाइप की इक्वेशन बन रही होगी, क्योंकि तीनों डिस्टिंक्ट है ना। अब अगर हम बात करें इसकी अल्फा बीटा, राइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान से समझना है आपको बहुत ज्यादा। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो ये इक्वेशन आएगी मेरी एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि इसके जो रूट आएंगे वो आएंगे अल्फा अल्फा बीटा, दो रूट सेम और एक डिफरेंट, ठीक है ना। फिर वही काम करना होगा, मुझे एफ डैश एक्स निकालना होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 या एफ डैश एक्स 0 एट x1 एंड x2, डिफरेंशिएट करूंगा और x1 x2 मेरा आ जाएगा। तो x1 चांस की बात है वो अल्फा के बराबर ही आएगा, राइट, x2 आएगा ये मेरा x1 है। तो इस कंडीशन में क्या बोलूंगा मैं, fx1 के लिए बात कर रहा हूं, नॉट एफ डैश एक्स। तो fx1 इंटू fx2 0 आएगा, क्योंकि एक वैल्यू डालने पर ये वैल्यू मेरी 0 बन जाएगी। ये जब भी पॉसिबल है जब fx1 और fx2 मेरा 0 आ जाए, ठीक है जी, बिल्कुल बढ़े आगे। एक और देखते हैं, क्वेश्चन भी कराऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑल रियल एंड इक्वल रूट्स, ऑल रियल एंड इक्वल रूट्स इसके हो जाएं, तो ऑल रियल एंड इक्वल रूट्स यानी कि तीनों के रियल रूट्स रियल हो, यानी कि और इक्वल हो, तो अल्फा अल्फा अल्फा। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन होती है बेटा वो इस टाइप की होती है, और इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, ये क्यूबिक का ग्राफ जैसे जाता है या एक्स एक्सिस बात करो तो इस तरीके से ग्राफ चलता है नॉर्मल, है ना। तो ये हमारा क्यूबिक का ग्राफ होता है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियस है अगर मेरे पास ये ग्राफ आ रहा है तो अब इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जब एफ डैश एक्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स के जो रूट आएंगे 0 एट अल्फा कोमा अल्फा, यानी कि जो रूट 3 थे वही रूट इसके ये वाले बन जाएंगे, एक रूट कम हो जाएगा, ठीक है ना, राइट।
फोर्थ पार्ट देखते हैं, 2 इमेजिनरी एंड 1 रियल रूट। ये मजेदार है। अगर हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन बन गई, राइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो एक तो यहां 0 हो रहा है और एक यहां 0 हो रहा है, तो ये x1 है और ये x2 है, और इसके रूट जो आ रहे हैं वो किस टाइप की इक्वेशन हो सकती है, वो हो सकती है इस टाइप की, fx इक्वल टू a x माइनस अल्फा, और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है मैं ABC को अलग लिख देता हूं यहां पर, ऑब्वियस है, या कैपिटल A यूज कर देता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसका d जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर मैं बात करूं ना, राइट, जिसका d आ रहा होगा नेगेटिव, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, f डैश x इक्वल टू 0 एट x1 एंड x2। f डैश x जो 0 होगा मेरा x1 और x2 पर 0 होगा। बहुत ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, fx1 इंटू fx2, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अब देख लो, अगर ग्राफ मेरा ऐसा भी बनता है तो ये fx1 है या fx2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट भी इस कंडीशन में भी पॉजिटिव आ रहा है। मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करा देता हूं आपको सारे केस। हमारे पास ये 4 केस थे बेटा, ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट x1 x2, f डैश x 0 हो रहा था, तो fx1 fx2, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। केवल वीडियो देख के या वीडियो सेव करने से काम नहीं चलेगा बेटा, इसको नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। और इसका एक असाइनमेंट भी मैं आप लोगों को नीचे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। उसको भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, उसको ले लीजिएगा, उसके क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस फील आएगा कि हाँ यार आज हमने कुछ सीखा है ना। देखो जरा, 2 इक्वल एंड 1 डिफरेंट रूट, तो 2 इक्वल रूट होंगे इसके, अल्फा अल्फा बीटा इक्वल होंगे तो कट करेगा, टच करेगा, ये x1 ये x2, fx1 fx2 0 हो जाएगा, ऑब्वियस है। अगर तीनों इक्वल हो गए अल्फा अल्फा अल्फा, तो हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आएगा, ऑब्वियस है। 3 वगैरह को मैंने बात नहीं करी, सिंपल कि आप सोचो सर ये 3 भी तो आएगा, चलो जी लिख लो, लिखना चाहो तो, एक जनरल मैंने बात करी थी, राइट। तो f डैश x 0 का अल्फा अल्फा पर, और अगर 2 इमेजिनरी 1 रियल हो, 2 इमेजिनरी रूट और 1 रियल रूट हो, तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस के इक्वल टू 0 होता है ऑलरेडी वो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। सारी कंडीशन के लिए बात करनी है अब हमें। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट ही कर देता हूं, राइट। इसको मैंने सॉल्व करा यहीं, तो x माइनस 1 x प्लस 1 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि x1 मेरा -1 है और x2 मेरा 1 है ना। अब ये कहता है ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट, तीनों डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए भाई इसके। तो कैसे होंगे, इस तरीके से इक्वेशन आएगी। तो ये x1 था और ये x2 था, तो fx1 और fx2 का प्रोडक्ट जो होगा लेस देन 0 होगा, तो मैं -1 डालूंगा इसमें, किसमें, इसमें, तो -1 प्लस 3 माइनस के, 1 डालूंगा, 1 -3 माइनस के, बात समझ रहे हो। -1 डाला और 1 डाला। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट में सोचो आराम से, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। पीछे भी जा सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाएगी। ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट की कंडीशन मैंने fx1 इंटू fx2 बताई थी। मैं लिख देता हूं इसको जिससे थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो। मैंने आपको बताया था ये x1 है -1, x2 है ये 1, -1 डालूंगा इसमें fx में, तो -1 प्लस 3 माइनस के, 1 डालूंगा, 1 -3 माइनस के, ये प्रोडक्ट लेस देन 0 आ जाएगा। 2 माइनस के, -2 माइनस के, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, k -2 k +2, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -2 से 2, नंबर लाइन है, ठीक है जी। दूसरी बात करते हैं, 2 इक्वल एंड 1 डिफरेंट रियल रूट, 2 इक्वल आ जाए
और एक डिफरेंट आ जाए, राइट। तो हमारे पास एफ डैश एक्स आया था 3x² माइनस 3, x1 आया था -1 और x2 आया था 1, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें अपने फंडे से ही चलना है, हमें दिमाग भी लगाना है थोड़ा सा। भाई x1 -1 आ रहा है, x2 1 आ रहा है, ठीक है ना, देख लेते हैं जरा। तो अब चक्कर क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन होती है तो एक रूट अल्फा के बराबर होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, या तो वो रूट, एक रूट हमारा ऐसा बनेगा ना, ये बनेगा, ये ध्यान से समझो, राइट। तो मैं एक बात बोलूंगा, -1 इंटू F1, दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा नहीं आएगा, या तो -1 पुट करने पर 0 आ रहा होगा या F1 डालने पर 0 आ रहा होगा, ऐसा बिल्कुल आ रहा होगा। तो वही काम करना है, -1 डाला तो -1 + 3 - k, और 1 डाला तो 1 - 3 - k। तो k की वैल्यू या तो हमारी हो जाएगी 2 या फिर -2, ठीक है ना, या तो अल्फा अल्फा बीटा या अल्फा बीटा बीटा, सिंपल सी बात है। तो या तो 2 हो जाएगी या -2 हो जाएगी, चेक कर लेना इसको आराम से एक बार। ऑल रियल एंड इक्वल रूट, ये मजेदार है। एफ डैश एक्स आ रहा था 3x² - 3, राइट। अब हमारे पास क्या है, ऑल रियल एंड इक्वल रूट। हमने क्या बोला था, अगर हम बात करें तो ऑल रियल एंड इक्वल रूट के लिए कंडीशन थी हमारी इस तरीके से, एफ एक्स था हमारे पास ये, एफ डैश एक्स था हमारे पास ये। क्या हमारे पास k की कोई वैल्यू डालने पर, हम लोगों ने उसके लिए कोई कंडीशन तो करी नहीं थी, क्या कोई k की वैल्यू डालने पर ये होल स्क्वायर बन सकता है? कभी नहीं बनने का यार। क्यों नहीं बनने का भाई? k जब ही होल स्क्वायर जब बन सकता था जब k 3x के बराबर हो जाए, प्लस के माइनस के कट जाए, है ना। k तो कांस्टेंट वैल्यू देगा, या कुछ और हो जाए, कुछ x वगैरह आ जाए, क्योंकि जब भी होल क्यूब बनेगा x आ गया तो x² की टर्म जरूर आनी चाहिए, कांस्टेंट जरूर आना चाहिए। चलो कांस्टेंट तो यहां से आ जाएगा, पर x² वगैरह आ पाएगा? नहीं आ पाने का। तो ये कभी भी कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर इस तरीके का नहीं बन पाएगा जिसको डिफरेंशिएट करके होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। हमने इसको डिफरेंशिएट करा, k खत्म हो गया अब इसमें से। अब k की वैल्यू कोई ऐसी है ही नहीं, कोई कंडीशन ऐसी हमारे पास नहीं है कि हम कह दें कि होल स्क्वायर बन पा रहा है। तो हम बोलेंगे इसमें, फॉर दिस k एनी वैल्यू ऑफ k इज नॉट पॉसिबल, k पॉसिबल ही नहीं है हमारा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ऑल इमेजिनरी, 2 इमेजिनरी 1 रियल रूट, 2 इमेजिनरी एंड 1 रियल रूट। तो 2 इमेजिनरी रूट होंगे और 1 रियल रूट होगा। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझेंगे। 2 इमेजिनरी 1 रियल रूट, तो बिल्कुल सिंपल है, ये x1 था, ये x2 था, डिफरेंशिएट करा था -1 और 1, तो बोलूंगा मैं fx1 fx2 दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव लिया था ना, हाँ मुझे लगा कि शायद मैंने गलती से नेगेटिव लिख दिया है। तो fx1 डालूंगा तो कितना आ जाएगा इसमें, -1 + 3 - k। 1 डालूंगा तो ये आ गया 3 - 1 2 - k, और ये आ गया -2 - k। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, k + 2 k - 2, तो आंसर आ गया k बिलोंग टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एक क्यूबिक का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन करवा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यार आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने काफी हद तक मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि नहीं किया होगा, और आप पूरे यूट्यूब पर छान लेना, आपको कहीं नहीं मिलने वाला, राइट। अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा × बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये सारी चीजें मिलती हैं जिनके क्वेश्चन यूज भी नहीं होते, पर इसका क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में और एडवांस में प्रीवियस ईयर्स में दिख जाएगा, ठीक है।
और एक असाइनमेंट भी आपको शेयर कर रहा हूं इसमें टेलीग्राम में बेटा, जिस पर आप वहां से वो क्वेश्चन ले सकते हैं और उनको ट्राई कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 12th का भी नया बैच मैं 7 मार्च मंडे से लेकर आ रहा हूं और मंडे है हमारा कल, ठीक है। और तो और अपने प्लीज दोस्तों को शेयर जरूर करना जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास में जुड़ सके। बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो अपना।